नमस्कार दर्शकों। तो मैं कुछ वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर, उसमें शिवांश नारायण द्विवेदी करके कोई है जो कि शंकराचार्य का अपने आप को शिष्य बताता है। ये भी एक नया नमूना मार्केट में आया है। जैसे कि पहले अनिरुद्ध आचार्य जी थे, बस कुछ भी लंबी लंबी सट्टे फेंके जाओ, टाइम पास कराए जाओ लोगों का। तो शिवांश नारायण द्विवेदी की अभी मैंने एक वीडियो देखी यूट्यूब पर, तत्वदर्शी संत की शरण में क्यों जाना चाहिए। इसके लिए बस ये सट्टे पे सट्टा फेंके गया, पूरा 1.5 घंटा निकाल दिया इसने। देखिए इसकी इस वीडियो में, फिर आगे बात करते हैं। तो मुझे ये बताओ कि तत्वदर्शी का शब्द कहाँ पर आया है? तत्वदर्शी होता क्या है? क्यों जाए हम तत्वदर्शी के पास? तत्वदर्शी शब्द कहाँ पे लिखा है? कहाँ पे पढ़ूं? अरे तत्वदर्शी लिखा है क्या? कहाँ पे पढ़ूं? कहाँ लिखा है? तत्वदर्शी को ढूंढे क्यों? मैं क्यों खोलूं? जैसा कि आपने इसकी वीडियो में देखा होगा कि जो जिससे डिबेट कर रहा है और अपने थंबनेल में लगा रहा है कि ये सतलोक आश्रम का अधिकृत वक्ता है, बल्कि ऐसा है नहीं। वो तो एक करोड़ों संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर हैं, उनमें से एक है। ये तो एक आम फॉलोअर हैं, जैसे करोड़ों हैं। पर ऐसा भी नहीं कि जितने करोड़ों फॉलोअर हैं सभी ने संत रामपाल जी महाराज जी की संपूर्ण पुस्तकों को पढ़ा ही है, ऐसा भी नहीं है। कुछ नए भी होते हैं, तो उनसे ये ज्ञान चर्चा करके अपने आप को सिद्ध कर देता है। और इसने एक तत्वदर्शी संत की शरण में क्यों जाना चाहिए, इसके लिए इसने 1.5 घंटा लपेट दिया, बस कुछ भी, और सिद्ध कर दिया कि उससे मोक्ष नहीं होगा। किससे? तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से मोक्ष नहीं होगा। और आप देखिए वास्तविकता है क्या। इस विषय में हमारे संत रामपाल जी महाराज जी क्या कहते हैं, सुनिए आप। अब 34 में देखो, उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को, अब कौन से ज्ञान को? जो गीता अध्याय नंबर 4 मंत्र 33 में कहा है, 32 में कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा के मुख से उच्चारित जो अमृत वाणी है, अर्थात वो तत्व ज्ञान है, उसमें सब प्रकार का भिन्न भिन्न प्रकार से सब ज्ञान कहा है। और फिर 33 में ये कहा कि उस द्रव्य ज्ञान से, यानी देखम देखा बगैर ज्ञान के कित दान करते हैं, धर्मादि द्रव्य देते हैं, धन देने से ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, तो ज्ञान समझ। तो अब 34 में कहा कि उस ज्ञान को जो गीता अध्याय नंबर 4 के 32 में आपको बताया है कि परमात्मा के मुख्य ज्ञान में और उन्हीं के मुखारविंद से उच्चारण हुआ जो ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुन। क्योंकि अपना ज्ञान तो गीता में दे ही रहा है। गीता ज्ञान दाता जो उसको ज्ञान है जो बताना चाहता, वो तो गीता में उसने वर्णन कर ही दिया। अब कहा कि उस तत्व ज्ञान को जिसमें संपूर्ण विस्तृत ज्ञान दिया हुआ है, उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जा। अब देखो गीता अध्याय नंबर 4 के और ये 34 मंत्र में, तो उस ज्ञान को, कौन से ज्ञान को? जो गीता अध्याय नंबर 4 के और 32 में वर्णन है किया है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को, तत्वदर्शिनी व तत्वदर्शी संत, ज्ञान को जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो ये हमने आपके सामने खोला श्रीमद् भगवद गीता जी का पेज, देखिए, जो कि गोरखपुर से ही प्रकाशित है। इसमें क्या लिखा हुआ है, तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, ये श्रीमद् भगवद गीता जी की फोटोकॉपी लगी हुई है। इसमें है क्या? ये कहता है कि 33 में देखो, तत्वदर्शी संत की शरण में क्यों जाना चाहिए, बार बार जोर दे रहा है। पीछे देखो, ज्ञान यज्ञ बताता है, ज्ञान यज्ञ बताता है। अरे भाई, ज्ञान यज्ञ ही नहीं बताता, और भी बहुत कुछ बताता है। वह परमात्मा की संपूर्ण जानकारी बताता है तत्वदर्शी संत। अध्याय 4 के श्लोक 25 से 30 तक लिखा हुआ है कि कोई तो हवन यज्ञ ही करता है, और कोई श्वास उश्वास वाली ही क्रिया करता है, कोई घोर तप को तपता है,
कोई अहिंसावादी तीक्ष्ण तप करता है, कोई व्रत करता है, कोई दान करता है, कोई धर्म करता है और कोई अल्प आहार करता है। इस विषय में हमारे संत रामपाल जी महाराज जी क्या कहते हैं, सुनिए आप। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में बताया है कि जो श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक जो वर्णन किया है कि कोई तो ऐसी साधना करता है, कोई ऐसे साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करके ही अपना मोक्ष मानता है। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 4 31 तक जो वर्णन किया है कि कोई तो ऐसी साधना करता है, कोई ऐसे साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करके ही अपना मोक्ष मानता है। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 4 श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 25 है। ये 25 है। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अन्य योगीजन, योगी मन भगत है, परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगीजन समस्त इंद्रियों को संयम अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे यानी अन्य लोग शब्द आदि समस्त विषयों को अग्नि रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। 27 में कहा कि दूसरे यानी कुछ और अन्य योगीजन इंद्रियों को संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष अपरे यानी अन्य कोई और द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले, यज्ञ माने अनुष्ठान, और दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले और कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अब 29 में और 30 में कहा है कि दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, वैसे ही दूसरे योगीजन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार अल्पाहारी नियमित आहार यानी अल्पाहार करने वाले प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं, यज्ञविद। ये क्या, इसका अर्थ ये है 31 तक का 25 से 30 में कि कोई तो देवताओं की पूजा करके, कोई अपने उश्वास को केवल देखता है, श्वास बाहर जाता उस पर ध्यान रखो, अंदर आता उस पर ध्यान रखो, बस इसी को अपना अनुष्ठान करता है। इसी तरह कोई व्रत रखता है, कोई अहिंसावादी जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमते हैं, इसी को मोक्ष और कल्याणकारक मानते हैं। इसी प्रकार कोई द्रव यज्ञ करता है, भंडारे करता है, कहीं गौशाला बना देता है, किधर धर्मशाला बनवा देता है। कहते हैं कुछ इसी को अपना अंतिम जो है ना भक्ति मानते हैं, कुछ अल्पाहार करते हैं, बहुत ही कम भोजन करते हैं, उसी से मोक्ष मानते हैं। और ये सभी जो साधना कर रहे हैं ये सभी पाप नाशक जानकर कर रहे हैं। इसका भाव ये है, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से 30 तक का ये सारांश है कि साधना सभी जो भी जैसी साधना कर रहे हैं वो उनको पाप नाशक जानकर ही करते हैं, पाप नाशक जानते हैं। अध्याय 4 के श्लोक नंबर 32 में लिखा है कि इस तरीके की अनेक प्रकार की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं।
32 में लिखा है ब्रह्मणे मुखे, जिसका अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया है वेद की वाणी में। वेद की वाणी तो ये गीता ज्ञानदाता कह ही रहा है, ये वेद की वाणी तो है ही, लेकिन इससे एक अन्य वाणी है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहता है, उस परमात्मा के मुख से वो वाणी बोली जाती है। इसलिए अध्याय 4 के श्लोक 32 में लिखा है ब्रह्मणे मुखे। इस विषय में हमारे संत रामपाल जी महाराज जी क्या कहते हैं, सुनिए आप। आगे 32 में कमाल कर दिया, निर्णायक ज्ञान दे दिया कि उस परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के मुखारविंद से उच्चारित उन वाणियों में जो अभी दास ने आपको बताई है, उस अमृत ज्ञान में, उस परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, उन्हीं के मुखारविंद से उच्चारित उस तत्व ज्ञान के अंदर परमात्मा की प्राप्ति के यथार्थ साधन लिखे हैं, और उस ज्ञान में जो साधना जैसी करते हैं उनसे क्या लाभ है, क्या हानि है, वो भी उस तत्व ज्ञान के अंदर लिखा है। तो उस तत्व ज्ञान को गीता अध्याय नंबर 32 आपको सुना रहा हूं। फिर 33 और 34 में कहा है, 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो पूर्ण परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारित है, उच्चरित है, उसको किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ। गीता अध्याय नंबर 4 के 25 से 30 तक वर्णन किया है। कोई ऐसा साधना करता है, कोई ऐसी करता है, कोई ऐसी करता है, और इन साधनाओं को वो पाप नाशक मानकर जानते हैं, पाप नाशक जानते हैं, इसलिए करते हैं। फिर कहा है कि 31 में कहा कि जो साधना करते ही नहीं उनको, तो जो साधना नहीं करते उनको इस लोक में या परलोक में कोई लाभ, कोई सुख नहीं। अब 32 में कहा है कि उस परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, उसी के मुख से उच्चरित उस ज्ञान में जो तत्व ज्ञान है, उसमें बहुत प्रकार के वर्णन किए हैं। अब देखना अध्याय नंबर 4 और ये श्लोक नंबर 32-31 तक आपने पढ़ा। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ एवं बहुविधा, इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में, इन्होंने ब्राह्मण का अर्थ वेद कर दिया। वेद ये गलत करते हैं। ब्राह्मण का अर्थ होता है पूर्ण परमात्मा यानी बड़े भगवान। अब इन्होंने ब्राह्मण का अर्थ आपको इन्हीं के करकमलों द्वारा दिखाता हूं। अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ये देखो, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ये है गीता अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 23 में। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम तत्सत ऐसे ही है 3 प्रकार का। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, ब्रह्मण सच्चिदानंद घन, ब्रह्म का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा है, सच्चिदानंद घन परमात्मा। ब्रह्मण का अर्थ हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा। अब हम इसका अनुवाद करेंगे तो समझ में आएगा। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 का इन्होंने क्या लिखा है, एवं बहुविधा यज्ञा विहिता ब्रह्मण मुखे, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मण मुखे, कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। इस प्रकार और भी बहुत तरह के, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ ब्रह्मण मुखे, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के, मुखे माने मुख्य वाणी में, उनके मुख के द्वारा उच्चारित वाणी अर्थात तत्व ज्ञान में। फिर देखो इस प्रकार के बहुत तरह के यज्ञ यानी अनुष्ठान, परमात्मा भक्ति की विधि, बहुत तरह के यज्ञ वेद, यहाँ ब्रह्मण माने पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी सत्पुरुष पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान, मुख के द्वारा उच्चारित उस वाणी में,
अर्थात तत्व ज्ञान में विस्तार से कहे गए उन सब को तू कर्म जान, यानी कर्म से ही पूरे होने वाले समझ। मन इंद्रियों और शारीरिक क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर ज्ञातवा उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मोक्ष से विमोक्ष से मुक्त हो जाएगा। अब ये अज्ञानी फिर कहेगा कि ब्रह्मणे मने वेद की वाणी लिखा है, तो इसका अनुवाद अब आप इस दूसरे वाले में देखिए 17 के 23 में। इसमें लिखा है ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे। ब्रह्मणे है, ब्रह्मणे मने उसका अनुवाद किया गया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म का। तो वही यहां पे भी आना चाहिए। ब्रह्मणे मुखे मतलब सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से बोली गई वाणी, विस्तार से कही गई है। वो परमात्मा इस काल से भिन्न है, वह पूर्ण परमात्मा है। अब उसकी जानकारी को पाने के लिए 34 में बताया गया है कि वो जो पूर्ण परमात्मा की संपूर्ण जानकारी है मोक्ष प्राप्त करने की, भक्ति विधि की, वो जानकारी तत्वदर्शी संत को दंडवत प्रणाम करने से, सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत आपको उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो समझे शिवांश नारायण द्विवेदी जी। अब आप फिर कहोगे कि मुझे गधा क्यों कहा? इस वजह से आपको कहा जाता है। और आगे देखिए दूसरी फोटोकॉपी, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 16। इसमें भी इन्होंने गोल गोल घुमाने की कोशिश करी। इसमें लिखा है कि सत्य का अभाव नहीं है और असत्य की कोई सत्ता नहीं है। जो इन दोनों के तत्व को जानता है वह तत्वदर्शी है। यहां पे काल ने स्वयं को खुद तत्वदर्शी नहीं कहा, पर इन मूर्खानंद शिवांश द्विवेदी जी ने कहा है कि काल ने स्वयं को तत्वदर्शी कह दिया। देखो सट्टे पे सट्टा मारे जा रहे हैं। अरे भाई मूर्खानंद जी, अगर मैं कहूं कि संविधान की जानकारी वकीलों के पास होती है तो क्या मैं वक्ता बन गया, अधिवक्ता? क्या मैं वकील बन गया? वो तो कह रहा हूं कि अधिवक्ता को जानकारी होती है संविधान की, या कि वकील से पूछो मुझे जानकारी नहीं है। ठीक यही स्टेटमेंट काल ने उसने दिया है अध्याय 2 के श्लोक नंबर 16 में कि जो सत्य को और असत्य को, इन दोनों के तत्व को जानता है वो तत्वदर्शी संत है, तत्वदर्शी है। उस तत्वदर्शी महापुरुषों को पता है, ना कि वो अपने आप को कह रहा है। बार बार अध्याय 4 के श्लोक नंबर 33 को दिखा रहा है कि यहां से लिंक है, यहां से लिंक है। वो ज्ञान यज्ञ का ज्ञान देता है, तत्वदर्शी ज्ञान यज्ञ का ज्ञान देता है। अरे भाई मूर्खानंद, वह ज्ञान यज्ञ का ज्ञान ही नहीं, उसके पीछे वाले श्लोक में भी जाओ, 32 को भी देख लो। 32 में लिखा है ब्रह्मणे मुखे मने सच्चिदानंद घन की वाणी में, या कि उस कबीर वाणी में, उस कबीर परमात्मा के सूक्ष्म वेद में जो कुछ लिखा है, जितनी जानकारी है, उस ज्ञान को तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ। तो जैसा कि आपने देखा, ये बार बार कह रहा है कि ज्ञान यज्ञ के जानकारी के लिए तत्वदर्शी संत के शरण में जाना होगा और उस ज्ञान यज्ञ से मोक्ष नहीं होगा। अरे मूर्खानंद जी, उस ज्ञान यज्ञ को जानने से क्या होगा? वो ज्ञान यज्ञ तो एक पार्ट है उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी का, जो कि स्वयं कबीर परमात्मा आके देते हैं। कबीर परमात्मा जी ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हैं। गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 9 वाले कवि हैं वो। और ये कहता है कि इससे मोक्ष नहीं होगा, तत्वदर्शी संत के शरण में क्यों जाएं? आप ये देखिए फोटोकॉपी अध्याय 4 के श्लोक नंबर 36 की। इसमें क्या लिखा है कि यदि तू अन्य सब पापियों में भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा, अब देखिए, ज्ञान रूप नौका द्वारा संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति पार हो जाएगा, यानी कि मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। अब मूर्खानंद जी, आपके समझ में आया कि उस ज्ञान रूप नौका में बैठ के जो तत्वदर्शी संत देते हैं, उससे भगत मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ऐसा अध्याय 4 के श्लोक नंबर 36 में लिखा है। क्या इसको आपने कभी पढ़ा? क्या आपके शंकराचार्य जी ने कभी आपको पढ़वाया? नहीं पढ़वाया होगा। और जो पढ़वा रहे हैं
पढ़ा रहे हैं उनसे आपको कुतर्क करना है। तो इससे भी पता लगता है कि आप क्या हो, जो आपने वीडियो में भी कहा है। दोबारा सुनिए। किसी को गलत साबित जब तक सामने से बुलाकर नहीं कर दें तब तक उसे गधा नहीं कहना चाहिए। गधा नहीं कहा ना, गधा, मूर्ख, नमूना। तो और किसको कहते हैं बताइए? नमूना। और उस पूर्ण परमात्मा के पास संपूर्ण जानकारी होती है भक्ति मार्ग की, मोक्ष मार्ग की। तो उस संपूर्ण मोक्ष मार्ग को तत्वदर्शी संत के पास जाके समझने के लिए कहा है, ना कि सिर्फ ज्ञान यज्ञ को। तो मूर्खानंद जी, आप पिछला श्लोक देखते हो, थोड़ा उसका पिछला भी देखा करो। और ये ना देखने के कारण ही आपको कहा जाता है, समझ गए ना क्या कहा जाता है? नमूना। और आप जरूर इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो जरा गौर से देखिए और समझने की कोशिश करिए। तो मैं इस शिवांश नारायण द्विवेदी से ये कहना चाहता हूं कि ये सट्टे मारने बंद करे। मैं आपको यहाँ गाली दूं? यहाँ आपको गाली दूं? तो मैं आपको यहाँ गाली दूं? मैं अनपढ़ हूँ, मैं सुनो, मैं अनपढ़ हूँ। अरे मैं भी तो हूँ, बात ये है, मैं भी तो हूँ ना। आपने मेरे को पशु की वो दी ना। तो मैं इस शिवांश नारायण द्विवेदी से ये कहना चाहता हूं कि ये सट्टे मारने बंद करे और जो ज्ञान की बातें हैं वो करे, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि ब्रह्म कौन है। क्या उसके ऊपर बनाई है कोई वीडियो? नहीं बनाई, बना भी नहीं सकते, क्योंकि उसके बनाने के लिए तत्व ज्ञान होना आवश्यक है, जो सिर्फ आज पूरे पृथ्वी पे संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। बाकी पुराने टाइम के शंकराचार्य मंडलेश्वर तो मोटी पोथी ग्रंथ लिख के पढ़ के मर गए। उनको ब्रह्म का नहीं पता चला कि वो साकार है या निराकार है, वो खाने का है या पीने का है, चेतन है या जड़ है, किसी को पता नहीं चला। इसके ऊपर वीडियो बनाओ कि ब्रह्म कैसा है? नहीं बनाओगे क्योंकि तुम्हें उसका ज्ञान ही नहीं। तुम्हें ही नहीं, तुम्हारी गुरु परंपरा में जितने हैं, किसी को ब्रह्म की जानकारी नहीं है। पर नेक्स्ट वीडियो में संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के अनुसार बताएंगे कि वो ब्रह्म कौन है। और आप भी जरूर देखना मूर्खानंद जी।